इस भयंकर कोरोना की महामारी के दौरान इंडिया की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा भी कम हो गई है। और इस कोरोना के सेकेंड वेव से लड़ने के लिए इंडिया की हेल्प दूसरी कंट्रीज भी कर रही हैं और अलग अलग देशों से कोविड रिलीफ के लिए सामान भेजा जा रहा है। अब इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 14 उज्बेकिस्तान। तो गाइस 1 मई को उज्बेकिस्तान का रिलीफ फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया था। इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स थे और बाकी मेडिसिन और रिलीफ मटेरियल मौजूद थे। और जिन लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में नहीं पता, तो गाइस इसका काम होता है कि ये एटमॉस्फेयर से हवा लेकर उसमें से अनवांटेड गैसेस को हटा देता है और उसमें से 90% से भी ज़्यादा साफ ऑक्सीजन देता है। नंबर 13 सिंगापुर। सिंगापुर ने इंडिया की कोविड में मदद करने के लिए 28 अप्रैल को C-130 एयरक्राफ्ट भेजा था, जो कि न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट में लैंड हुआ था और इसके अंदर 47 लीटर की कैपेसिटी के 256 ऑक्सीजन सिलेंडर सिंगापुर ने भिजवाए थे, जिसमें हर एक सिलेंडर के अंदर 41 लीटर तक ऑक्सीजन भरा हुआ था। इसके बाद 8 मई को सिंगापुर ने फ्लाइट IAF-IL-16 से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वेस्ट बंगाल में भिजवाया था। क्रायोजेनिक का मतलब एक टैंक होता है जिसके अंदर बहुत सारे लिक्विड ऑक्सीजन भरा होता है। नंबर 12 बेल्जियम। 2 मई को बेल्जियम से एक फ़्लाइट न्यू दिल्ली पहुंची जिसके अंदर कोविड रिलीफ के लिए सामान था, जिसे बेल्जियम ने इंडिया को कोविड के सेकेंड वेव से राहत दिलाने के लिए भेजा था, जिसके अंदर 9000 वायल्स ऑफ रेमडेसिविर मौजूद थे। फ्रेंड्स, वायल्स का मतलब एक ग्लास कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड मेडिसिन रखी जाती है और ये जो रेमडेसिविर है ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है जो कोविड-19 के सेकेंड वेव से लड़ने की क्षमता रखती है। नंबर 11 इटली। 3 मई को इटली से एक फ्लाइट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट उतरी जिसमें इटली की गवर्नमेंट ने इंडिया की हेल्प के लिए रिलीफ भेजा था। इसके अंदर 10 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट थे जो कि एक पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं और 20 वेंटिलेटर्स भेजे थे। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट की हेल्प से हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बना सकते हैं और वेंटिलेटर्स वो मशीन होती हैं जिससे पेशेंट के लंग्स तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और उसमें से ज़्यादातर 90% से ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन होता है। नंबर 10 बहरीन। 2 मई को बहरीन से INS तलवार शिप इंडिया के मैंगलोर तट कर्नाटका के पास पहुंची। इसमें बहरीन गवर्नमेंट ने एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भेजा था जिसमें 40 MT से भी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन था। क्रायोजेनिक टैंकर्स को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वैक्यूम टाइड होते हैं और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है और 1 MT का मतलब 1 मेट्रिक टन होता है। इसका मतलब इस क्रायोजेनिक कंटेनर में 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ था। नंबर 9 आयरलैंड। आयरलैंड ने 29 अप्रैल को एक रिलीफ फ्लाइट इंडिया भेजी थी जिसमें 365 वेंटिलेटर्स थे और 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आयरलैंड के द्वारा भेजी गई थी। 4 मई को एक और फ्लाइट आयरलैंड से आई थी और ये फ्लाइट न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरी और इस बार इसके अंदर 548 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और पिछली बार की तरह 365 वेंटिलेटर्स थे। नंबर 8 रोमेनिया। रोमेनिया ने इंडिया को कोरोना से सेकेंड वेव से लड़ने के लिए 30 अप्रैल को एक फ़्लाइट हैदराबाद भेजी और इसके अंदर 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 75 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 20 हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के इक्विपमेंट्स मौजूद थे। नंबर 7 थाईलैंड। थाईलैंड ने 8 मई को इंडिया के लिए कोविड रिलीफ फ्लाइट भेजी। इसके अंदर उसमें 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और जैसे कि इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव पर है, ये ध्यान में रखते हुए थाईलैंड ने 25,600 वायल्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स अगेंस्ट कोविड भेजी और ये मुंबई में पहुंचाई गई थी। नंबर 6 फ्रांस ने एक बड़ी कार्गो फ्लाइट 2 मई को इंडिया भेजी थी जिसमें 6 हॉस्पिटल लेवल हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन जनरेटर्स थे और ऑक्सीजन जनरेटर्स वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर से कॉम्प्रेस्ड एयर और ऑक्सीजन को सेपरेट करके प्योर ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ साथ इस फ्लाइट के अंदर 28 वेंटिलेटर्स थे और बाकी सारे कोविड रिलीफ मटेरियल मौजूद थे। नंबर 5 जर्मनी। 1 मई को जर्मनी से एक फ़्लाइट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची जिसमें जर्मनी गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट की मदद के लिए रिलीफ मटेरियल भेजा था और इसके अंदर 120 वेंटिलेटर्स और बाकी सारी रिलीफ मटेरियल जिसमें मेडिसिन जैसी मददगार चीज़ें थीं और बहुत जल्द जर्मनी से अभी और भी रिलीफ मटेरियल आना बाकी है। नंबर 4 UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें अरबी देश आते हैं जैसे कि दुबई, अबू धाबी। यहाँ से 29 अप्रैल को एक फ़्लाइट इंडिया पहुँची जिसमें 157 वेंटिलेटर्स
और 480 BIPAP थे। BIPAP का मतलब है बाई पॉजिटिव एयर वेव प्रेशर। ये एक टाइप का वेंटिलेटर होता है जो कि लंबे समय की बीमारी यानी कि क्रोनिक डिजीज को ट्रीट करते समय यूज़ किए जाते हैं। ये 2 तरह की एयर प्रेशर्स पेशेंट को डिलीवर करता है। मई 7 को इंडियन एयरफोर्स ने अपना C-17 फ्लाइट UAE भेजा, जिसमें वापस UAE ने 6 क्रायोजेनिक कंटेनर्स जिसके अंदर 140 MT मतलब कि 140 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भर के भेजा था। नंबर 3 रशिया। 29 अप्रैल को रशिया से फ्लाइट इंडिया की ओर पहुंची और इसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लंग वेंटिलेशन और बाकी रिलीफ मटेरियल जो कि टोटल 2 टन के करीब था, और 5 मई को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 575 वेंटिलेटर और 150 बिसाइड मॉनिटर और मेडिसिन्स थी। बिसाइड मॉनिटर के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक डिवाइस है जो कि एक मॉनिटर की तरह दिखाई देता है और इसमें सारे बॉडी फंक्शन दिखाई देते हैं। नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम। 10 मई को यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन इंडिया पहुंचाया, जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट थे जो कि 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बना सकते हैं और इससे एक समय में 50 लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस फ्लाइट के अंदर 1000 वेंटिलेटर्स भी थे। नंबर 1 USA। 30 अप्रैल को USA ने C5M सुपर गैलेक्सी इंडिया पहुंचाई। इसके अंदर 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 11 लाख N95 मास्क थे और 9,60,000 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट था। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसे इमरजेंसी में स्क्रीनिंग करके पता लगाया जा सकता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट कमज़ोर और ताकतवर है बीमारी से लड़ने के लिए। इसके बाद 4 मई को भी USA ने एक फ्लाइट जिसके अंदर 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे वो इंडिया को भेजे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।